साथियों नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी लोग। आई होप आप हमेशा की तरह एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। दोस्तों मैं रमन आज फिर आ गया हूं आप सभी के सामने एक बेहतरीन वीडियो को लेके, एक नॉलेजेबल वैल्यूबल वीडियो को लेके। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना मैं आपको दो डिफेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, दो अवगुणों के बारे में बताऊंगा। और अगर ये अवगुण आपको कहीं भी किसी व्यक्ति के अंदर दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए ये व्यक्ति कभी भी कोई भी सच्चा काम तो बिल्कुल नहीं कर सकता। जी हाँ, अच्छा काम शायद कर ले, बुरा कर ले, लेकिन सच्चा काम जो कहते हैं ना वो नहीं कर सकता ये व्यक्ति। तो आखिर ये दो अवगुण कौन से हैं, और इस बात को मैंने नहीं कहा है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। भारत के महान संत, आध्यात्मिक गुरु, जिन्हें वेदों की चलती फिरती मूर्ति कहा गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्वामी रामतीर्थ के बारे में। जी हाँ, स्वामी रामतीर्थ जी ने अपने वचनों के माध्यम से लोगों को बहुत कुछ सिखाया, समझाया। राइट दोस्तों, आज की ये वीडियो भी स्वामी रामतीर्थ जी के एक कोट पे बेस्ड है, आधारित है। राइट, आइए इस कोट को, इस वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं आखिर स्वामी जी ने ऐसा क्या कहा है। फिर इसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। आइए। यदि आप अहंकार और स्वार्थ को नहीं छोड़ सकते तो आप सच्चा कार्य नहीं कर सकते। तो दोस्तों सुना आपने, स्वामी रामतीर्थ जी अपने सुंदर कोट के माध्यम से क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। देखिए वो कहते हैं कि भाई यदि आप अहंकार और स्वार्थ को नहीं छोड़ सकते, ये दो डिफेक्ट्स हैं, अहंकार और स्वार्थ, है ना। अगर आप इन्हें नहीं छोड़ सकते तो आप कोई भी सच्चा काम नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, अब आपने अपने जीवन में, है ना, देखा होगा आए दिन आपको बहुत से लोग मिलते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं, टकराते रहते हैं। आपने ये दो डिफेक्ट्स वाले लोग भी ज़रूर देखे होंगे, है ना। पहला क्या है, घमंडी घमंड है जिसे, राइट। दूसरा स्वार्थी है ना। तो एक एक करके समझते हैं। अब एक घमंडी व्यक्ति कैसा होता है, जो घमंड को पाले रखता है। ऐसा इंसान अपनी अलग अकड़ में, ऐंठन में, है ना, एटीट्यूड में सातवें आसमान पे होता है। ये सामने वाले को कुछ नहीं समझता, है ना। अब ऐसा आदमी अपनी अकड़ में, अपनी ऐंठन में कोई अच्छा काम बेशक कर दे कि चलो हटाओ मैं करूँगा, किसी के बस की नहीं है ना। अपनी अकड़ में आके अच्छा काम बेशक कर दे जो मैं करके दिखाऊंगा, है ना। बट ये सच्चा काम कभी नहीं कर सकते। राइट, क्यों? क्योंकि भाई इनकी एक अलग ऐंठन है, ये सामने वाले की नहीं मानेंगे। अगर कोई सामने से आके इनको बोलता है कि सर ये काम मुझे पता है, ये ऐसे होगा, ठीक प्रोसेस ऐसे होगा, है ना, सही तरीका यही है, यही सच्चा काम है, यही सच्ची बात है, तो इनके समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये तो अपनी अलग अकड़ में है। ये सोचेगा यार मैं इसकी बात क्यों मानूं, ये मेरी बात मानेगा, है ना। बेशक सामने वाला इसको सच बता रहा हो, सही बता रहा हो कि सर मेरी बात मान लीजिए, यही सच बात है, यही सही है, बट उसे तो अपनी अलग ही अकड़ है ना। वो कहेगा भाई मैं इसकी बात नहीं मानूंगा, कहेगा तुम मेरी बात मानो, है ना। बेशक फिर चाहे वो बात गलत हो चाहे सही हो, इनका कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, तुम मेरी सुनोगे, है ना। ये ऐसे लोग अपने आप को ही दादा समझते हैं, अपने आप को ही नेता समझते हैं, अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते। राइट। तो दोस्तों ऐसा आदमी जो घमंड में चूर है, अपने मद में चूर है, अपने नशे में चूर है। अब आपने देखा होगा घमंडी आदमी है, इसको अपनी बात आप कहोगे कि नहीं तू मेरी मान, तो इसे धीरे धीरे क्रोध भी आ जाएगा, है ना। अब क्रोध में तो सत्यानाश होता ही है, आपको पता है ना। देखिए अगर कोई व्यक्ति आपको तथ्य, प्रमाण, सबूत, प्रूफ, एविडेंस के साथ अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, अपनी जिद पे रहता है, तब तो एक मिनट के लिए आप उसकी बात मान सकते हैं कि हाँ भाई चलो प्रामाणिक रूप से बंदा बता रहा है, ये बात सच है ना, ये कुछ प्रूफ दिखा रहा है, कुछ एविडेंस है इसके पास, कुछ ना कुछ बात है, तो इसकी बात चलो मान लेते हैं। लेकिन जो घमंडी लोग होते हैं, इनके पास कुछ हो ना हो, ये चाहे सही बताएं चाहे गलत बताएं, है ना, ये बस चाहते हैं मेरी बात मानी जाए। राइट। तो ऐसा इंसान सच्चा काम तो कभी नहीं कर सकता, बिकॉज सच्चे काम के लिए तो आपको झुकना पड़ेगा, अपने अहम को छोड़ना पड़ेगा, है ना। क्योंकि सच सबके लिए बराबर होता है, सच तो सच होता है, आप उसमें अपनी अलग ऐंठन नहीं दिखा सकते। राइट। तो घमंडी लोग कभी भी जब तक घमंड को नहीं छोड़ेंगे, अपने अहम को नहीं छोड़ेंगे, उससे छोड़ के नीचे नहीं आएंगे सातवें आसमान से, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आएंगे, है ना, तब तक ये लोग सच्चा काम नहीं कर सकते। राइट। अब अगर दूसरी कैटेगरी की बात करें तो ये व्यक्ति है सेल्फिश। जी हाँ, स्वार्थी इंसान। मुझे लगता है कि ऐसा इंसान तो सबसे निचले स्तर का होता है ना, बहुत ही घटिया टाइप का आदमी होता है। बिकॉज ये हर एंगल से सिर्फ
अपना फ़ायदा देखता है। अगर इस व्यक्ति को कहीं से भी अपना फ़ायदा नहीं दिखा, है ना, तो सर ये व्यक्ति कभी भी किसी को भी कहीं भी किसी भी रूप में धोखा दे सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? क्यों? क्योंकि इनका स्वार्थ अगर सिद्ध नहीं हुआ तो ये आपके साथ कोई भी गेम खेल सकते हैं, राइट। ऐसे लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि इनके माँ बाप ने, है ना, इनके परिवेश ने, जहाँ ये पले बड़े हैं, इनके वातावरण ने इनको यही सिखाया होता है कि बेटा अपना फ़ायदा देखो, बस जहाँ अपना फ़ायदा ना हो वहाँ से निकल लो। इन्होंने परमार्थ नाम का शब्द अपने जीवन में कभी धारण नहीं किया होता। ऐसे लोग दूसरों का भला कभी नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि इनको तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। इनका स्लोगन होता है अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। राइट? क्यों? क्योंकि फिर ये अपने काम की जगह दूसरे को महत्व नहीं देते। समझ रहे हैं? इनमें ह्यूमैनिटी भी नहीं होती, मानवता तो होती नहीं है, क्योंकि इनको बस स्वार्थ, अपना काम चाहिए इनको, राइट। तो आप खुद सोचिए, क्या ये लोग कभी सच्चा काम कर सकते हैं? है ना? क्यों? सच में तो कुछ नहीं मिलता सर। जितना सच्चा काम करने जाओगे ना, आपको देना ही पड़ जाएगा, आपको मिलेगा कुछ नहीं। समझ रहे हो? और देना इनको आता नहीं। इनको तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, इनको तो चाहिए और चाहिए, बस हमारा काम बन जाए, है ना। अपने काम की पूर्ति के लिए आपके पेट में घुस जाएंगे, ये अपना काम करेंगे, पेट से बाहर निकल आएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये बहुत ही निचले स्तर के लोग होते हैं। अब बात स्वार्थ की हो रही है तो मुझे एक वाकया याद आ गया है, मेरे जीवन से संबंधित है। एक व्यक्ति थे, उनसे मेरी बातचीत बहुत अच्छे से होती थी, है ना, सारी चीज़ें ठीक चल रही थी और सब कुछ बढ़िया था, प्रेम व्यवहार सारी चीज़ें थी। अब क्या हुआ, कुछ दिन बीते तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपके थ्रू मेरा ये एक काम हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा, है ना। अब क्या हुआ, उस काम को मैं उस प्रेजेंट टाइम में कर पाने में सक्षम नहीं था, है ना। मैंने उनसे कहा कि आपकी बात ठीक है, बट अभी तो मैं आपके लिए ये काम नहीं कर सकता हूँ। हाँ, आफ्टर सम टाइम जब मैं इस जगह से हट जाऊँगा या मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, बिकॉज अभी करूँगा तो मुझे नुकसान है ना। अगर मैं हट जाता हूँ, है ना, तो फिर मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँगा, है ना। कोई बात थी, कोई काम था ऐसा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, है ना। अब मैंने क्या किया, उनको प्यार से ही तरीके से समझा के मैंने मना कर दिया कि अभी मैं नहीं कर सकता आपका ये काम, राइट। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो इतना मेरे साथ क्लोज था, इतना अटैच था, इतनी सारी बातचीत हमारी होती थी, प्रेम व्यवहार होता था। अगले दिन से उस व्यक्ति ने फ़ोन पिक करना बंद कर दिया, वो बिल्कुल ही बदल गया। ऐसा लगा कि वो कभी मुझे मिला ही नहीं था, है ना। उसने मतलब ऐसा हुआ कि पहचानने से भी मना कर दिया, वो जल्दी अब दिखता ही नहीं था, कभी मिलता ही नहीं था, है ना। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति इतने दिनों से मेरे साथ अटैच था क्योंकि उसका कोई ना कोई स्वार्थ मेरे साथ जुड़ा था, जिसके बारे में उसने मुझसे कहा और मैंने मना कर दिया, तो वो व्यक्ति बिल्कुल ही साइड हो गया, राइट। तो दोस्तों, आए दिन आपको भी बहुत लोग ऐसे मिलते होंगे, या तो ज़रूर मिलेंगे आपकी लाइफ में, है ना, जो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होंगे किसी ना किसी स्वार्थ को लेके। आपके पास बार बार आएंगे, आपसे बार बार मिलेंगे, आपको फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप से आपसे कनेक्टिविटी बनाए रखेंगे, है ना। देखिए, सभी लोग ऐसा नहीं होते, कुछ लोग आपकी केयर करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, है ना, आपके वेल विशर्स होते हैं, राइट, बट सभी ऐसे नहीं होते हैं, राइट। वो आपको पहचानना पड़ेगा, करेक्ट। तो अगर कोई भी ऐसा सिम्टम्स आपको दिखाई दे सामने वाले व्यक्ति में कि भाई ये कहीं ना कहीं सिर्फ अपने काम के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, अपने किसी न किसी प्रॉफिट के लिए मुझसे कनेक्ट हो रहा है, अपने किसी न किसी काम को कंप्लीट कराने के लिए हमेशा मुझसे कहता रहता है ना, तो दोस्तों ऐसा इंसान स्वार्थी कहलाता है और आप इनसे बच कर रहें। ये आपका बखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं। अगर आप सीधे पड़ गए, आप अलर्ट नहीं रहे, अलर्ट मोड पे नहीं रहे, तो ये आपका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर लेंगे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, राइट। तो दोस्तों, ये लोग घमंडी और स्वार्थी, ऐसे दो अवगुणों वाले लोग कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी सच्चा काम तो कभी नहीं कर सकते। ये बात सच है बिल्कुल, राइट। और बाकी आपकी क्या धारणा है, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मेरे इस विचार पे आप क्या कहना चाहते हैं, स्वामी रामतीर्थ जी के इस विचार पे आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल बेझिझक लिखिए, अपने विचार आप ज़रूर साझा कीजिए, राइट। तो इसीलिए दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, इन दो अवगुणों वाले लोगों से दूर रहिए, संभल के रहिए, अलर्ट रहिए।
और कहीं ना कहीं बाय मिस्टेक यदि ये 2 डिफेक्ट्स, 2 अवगुण आपको खुद के अंदर भी दिखाई दें तो जल्द से जल्द इनका परित्याग कर दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, है ना। इन्हें अच्छे गुणों में बदल लीजिए, तभी आप भी किसी भी प्रकार का कोई भी सच्चा काम कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, हेल्पफुल, वैल्यूएबल लगी है, आपके जीवन के किसी न किसी हिस्से को टच किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, राइट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ना प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कीजिए, जिससे कि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक भाई साहब सबसे पहले पहुंच जाए, प्रतिदिन पहुंच जाए। बिकॉज क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन, पर डे, एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा, चौपाई, संत महापुरुषों की किसी न किसी वाणी, वचन, कोट के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी दे दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।